सहनां भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति। समस्तगुणकल्याणे निरपकरुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वम्। Hari Om, I welcome you all with great love and great respect in this Kena Upanishad, which course is Kena Upanishad का शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So, केनोपनिषद का पहला खंड तीसरा मंत्र, प्रथम खंड थर्ड मंत्र। हम आए हैं थर्ड मंत्र के ऊपर, हम चैंट करेंगे। ओम केने श्रितं पठति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमावैति युक्तः केने श्रितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुस्य चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। थर्ड मंत्र। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति सुश्रुमपूर्वेषां येन तत् व्याचत् चक्षिरे। Okay. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः। तीन शब्द लेते हैं। तत्व माने वहां, उस ब्रह्म तक। आपको रेफरेंस करना है तो कर लेते हैं। केने शितम पतति प्रेषितम मनः। ये शिष्य पूछता है गुरु से, ये मन किसकी प्रेरणा से अपने विषय की ओर जाता है, कौन उसे उस विषय की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। गुरु का आंसर है
श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, वह उसका प्रेरक है। समझता नहीं है शिष्य को कुछ, गुरु ने देखा तो गुरु वापस कहते हैं कि वह ब्रह्म जो है, माने वह जो है उसका नाम ब्रह्म है, और वहां पे चक्षु न गच्छति, वाक् न गच्छति, मन न गच्छति। माने चक्षु इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय is the symbolism for all the ज्ञानेन्द्रियस, वे वहां पे नहीं पहुंच सकते, माने वे उस ब्रह्म को, उस तत्व को पकड़ नहीं सकते हैं, उसकी ताकत नहीं है। न वाक गच्छति, वाग इंद्रिय भी वहां पर नहीं पहुंच सकते, मतलब वाणी के द्वारा भी हम उस ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं कह सकते। न मन, ये मन की भी पकड़ वहां पे नहीं है। न विद्म न विजानीमः, कहते हैं यथा एतत् अनुशिष्या, जिस तरह से इस ब्रह्म के स्वरूप को अनुशिष्या बतलाया गया है, सिखाया गया है कि वह ऐसा है, इस बात को न विद्म, न हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, न विजानीमः, न दूसरों से सुनकर भी जानते हैं। अन्यदेव तत् विदितात् तथो अविदितात् हरि। तीसरा टुकड़ा, दो टुकड़ा पढ़ा हमने, दो लाइन करी, तीसरा टुकड़ा है वह विदितात्, माने जाने हुए पदार्थ समुदाय से भी अन्य, अलग है, अथा और अविदितात्, न जाने हुए पदार्थों से भी वह अधिक, अधिक माने ऊपर है। तीसरा टुकड़ा हुआ। चौथा टुकड़ा, इति सुष्टुम पूर्वेषां ये नः तद व्याचक्षिरे, कहते हैं इति सुष्टुम पूर्वेषां, हमने पूर्वाचार्यों के मुख से यह सुना है, हम सुनते आए हैं पूर्व 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 के आचार्यों के मुख से, जिन्होंने हमें ब्रह्म का तत्व भली भांति व्याख्या करके समझाया था। ये आपके मंत्र का ट्रांसलेशन है। वहाँ वाणी माने कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन कुछ भी पहुंच नहीं सकता, उसके बारे में जान नहीं सकता। नंबर 1, ना हम जान सकते हैं, ना हमने दूसरों से जाना है, सुनकर जानते हैं। ये विदित और अविदित से परे है। विदित माने नोन, अविदित माने अननोन। जो कुछ भी नोन है, अननोन है, उन दोनों से ये परे तत्व है। इति सुष्टुम, ऐसा हमने पूर्वाचार्यों से सुना है, जिन्होंने इसकी व्याख्या की है। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रांसलेशन है, लेकिन हम भाष्य को अवश्य देखेंगे। यदि भाष्य है तो हाथ में रखना, नहीं है तो खरीद कर लेना। ओके, सो हम शुरू करते हैं। जब शिष्य ने पूछा केनेशितम, किस तरह से यह इंद्रियां अपने विषय की ओर भागती है, मैंने कौन उसको प्रेरित करता है। तो दूसरे, ये पहला मंत्र था। दूसरे मंत्र में सुखी माता कहती है कि जो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, चक्षु का चक्षु, इस शब्द में उत्तर देते हैं कि वह उसको प्रेरित करता है। तो शिष्य पूछता है कि ये तो कुछ समझा नहीं हमें। तो फिर तीसरे मंत्र में गुरु कहते हैं, तुमने जिसके बारे में प्रश्न किया है उसके बारे में प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है वो तो असमर्थ है,
अब शिष्य को कुछ समझा, क्योंकि वो तैयार शिष्य था। तुमने उस प्रेरित जो है इसके बारे में प्रश्न किया है कि वो प्रेरणा करने वाला कौन है, उसके बारे में, उसके विषय में प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है वह प्रमाण तो असमर्थ है। ये वाक्य नहीं समझा मुझे पता ही। देखिए, प्रमाण 3 प्रकार के हैं। प्रमाण माने क्या? प्रमाण माने साधन। फिर से सालों से कहती आई हूँ, फिर से कहती हूँ। ये लैपटॉप है मेरे साथ, ये लैपटॉप को मैं देख रही हूँ, वो देखने के लिए कान है मेरे पास, आंख है। अरे, इसलिए मैं अलर्ट, आप कितने हैं वो समझता है, अलर्ट रहो। ये आज का क्लास बहुत गहरा है, तो मैंने और 2 4 5 श्लोक है बस, उसके बाद तो खास नहीं है, तो अटेंशन फुल देना पड़ेगा आपको। सो 3 प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आंखों से प्रत्यक्ष लैपटॉप दिखता है, ग्लास दिखता है, चेयर दिखती है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पेड़ दिखता है खिड़की में से, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा एक अनुमान प्रमाण है और एक लौकिक शब्द प्रमाण है। तीनों ही प्रमाण इस ब्रह्म तत्व को देखने के लिए, माने वो प्रेरित करने वाला वो आत्म तत्व ही है। उस आत्म तत्व कहो, ब्रह्म तत्व कहो, उसको ये आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, माने ज्ञानेन्द्रिया असमर्थ, कर्मेंद्रिया असमर्थ, माने हाथ से उसको पकड़ा नहीं जाता है, उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, मतलब कि वह कर्मेंद्रिया भी उसके लिए असमर्थ है, और लौकिक शब्द प्रमाण भी असमर्थ है। दैट इज द पॉइंट। जब मैं कहती हूँ कि जिसके बारे में तुमने प्रश्न किया है उसके बारे में प्रत्यक्ष अनुमान लौकिक शब्द प्रमाण कैपेबल नहीं है उसको जानने के लिए, उसको देखने को, उसको टच करने को, उसको हाथ से पकड़ने को। ये प्रमाणों के द्वारा वो जाना नहीं जाता है। दुनिया की सब चीज 2 कैटेगरी में आती है, इधर विदित और अविदित। एक चीज है जो जानी जाती है, टीवी के द्वारा बहुत जाना जाता है, बिहार में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, सब कुछ हमको पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमें सब कुछ, स्पेस में क्या हो रहा है ये भी अभी जाना हम, मतलब कि विदित और अविदित, नोन और अननोन, दोनों क्षेत्र के लिए ये 3 प्रमाण काफी है। ब्रह्म को जानने के लिए ये प्रमाण असमर्थ है। अभी समझा? तो तीसरे मंत्र में, बहुत ध्यान से सुन लेना, तो तीसरा मंत्र वह है जहाँ पे उस ब्रह्म को जानने के लिए जो प्रमाण है, और एक प्रमाण है अथवा कहो साधन है, उसकी चर्चा की गई है। सो दिस मंत्र इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंत्र ऑफ द केनोपनिषद, प्राण मंत्र कह दो। श्रुति कहती है न तत्र चक्षुर्गच्छति, यहाँ पे चक्षु का गमन नहीं है, गमन माने चलना, पहुंचना नहीं है। चक्षु से अभिप्राय है, चक्षु से क्या समझना है? चक्षु नहीं पहुंचती माने यह ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता है। ये ग्लास मेरी आंख का विषय बना, ये लैपटॉप मेरी आंख का विषय बना, तुम मेरी आंख के विषय बना, लेकिन ब्रह्म ये आंख का विषय नहीं, माने प्रत्यक्ष। आंख माने आंख, कान, नाक, सब 5 ज्ञानेंद्रिय, इसका विषय नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, माने चक्षु उसमें प्रवेश नहीं करती। यहाँ पे मेरी चक्षु बुद्धि ये लैपटॉप को घेर लेती है और लैपटॉप के रूप को मेरे अंदर लाती है, तब मुझे पता चलता है कि ये लैपटॉप है। ऐसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं जान सकता। ये किस शब्द से कहा है श्रुति माता ने? न तत्व चक्षुर गच्छति,
मन में आ गई। एक टुकड़ा क्या इंडिकेट करता है? ब्रह्म प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है। हो गया क्लियर? सो श्रुति ये बात पहले इसलिए कहती है कि हम शायद, हम साधक लोग, भक्त लोग शायद ये भ्रम में रहे कि मेरी आंखों से मैं उस ब्रह्म को देख लूंगा, मेरे मन से उसको समझ लूंगा, बुद्धि से समझ लूंगा, नहीं होगा। तो श्रुति माता ये निश्चय कर रही है कि इस प्रमाण से हम उसको जान नहीं सकते हैं। उसको देखने का, छूने का, आप जो सोचते हैं, भक्त लोग सोचते हैं, तो छूना, देखना, ये इसके लिए वह विषय नहीं है। श्रुति कहती है कि इन प्रमाणों को, एक ही बात मैं कह रही हूँ अलग अलग तरह से, आपको जैसे समझे समझ लो। श्रुति कहती है कि इन प्रमाणों का जो प्रमेय बन जाता है उसको हम ब्रह्म नहीं बोल सकते हैं। प्रमेय माने जिसको जाना जाता है। प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, जानने वाला का नाम क्या है? प्रमाता। आया? तो प्रमेय माने जो जानने की वस्तु है। तो इन प्रमाणों से जो प्रमेय बनता है उसको आप कभी भी ब्रह्म नहीं कह सकते हो। ये पकड़ लेंगे तो सारी कल्पनाएं चली जाए कि मैं इस जन्म में उसका दर्शन कर ही लूंगा। हाँ, रियलाइजेशन कर लो, ये बात अलग है, पर दर्शन आंखों का विषय ही। तो पहला प्रमाण है न तत्व चक्षुर्गच्छति, माने प्रत्यक्ष प्रमाण वहां नहीं पहुंच सकता है। दूसरा, न वाक् गच्छति, वहां पे वाणी माने लौकिक शब्द प्रमाण का भी वह विषय नहीं है। लौकिक शब्द प्रमाण की भी वहां गति नहीं है। बहुत सारी बातें हम करते हैं उपनिषदों में, गीता में, ब्रह्मा ऐसा वैसा, बट एग्जैक्टली वाणी वहां पहुंच नहीं सकती, मैंने वाणी के द्वारा वह जाना नहीं जाता है। लौकिक विषय में जो चर्चा होती है उन शब्दों से ये सूत्र का सूत्र नहीं जाना जाएगा। तीसरा प्रमाण है वाक् गच्छति। हो गया। मैं खाली ऊपर ऊपर से अभी कर रही हूँ, फिर हम भाष्य के साथ डिटेल में जाएंगे। मिनिमम 2 क्लास तो लेगा ये मंत्र। तीसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में 4 है, अनुमान, अर्थापत्ति, उपमान, अनुपलब्धि। ये 4 प्रमाण है। याद आता है? बहुत 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 बार बोल चुके, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। एनीवे बता देते हैं। अनुमान प्रमाण माने धुआं और अग्नि। धुआं को देखकर अग्नि की कल्पना, अग्नि का अनुमान किया जाता है, अनुमान प्रमाण। अर्थापत्ति, देवदत्त दिन में खाता नहीं है लेकिन मोटा होता जा रहा है। याद आया एग्जाम्पल? देवदत्त दिन में खाता नहीं है लेकिन मोटा होता जा रहा है। इसका मतलब अनुमान क्या किया? रात को उठ के खाता होगा, फ्रिज खोल के आइसक्रीम, चॉकलेट, है। सो इसको कहेंगे अर्थापत्ति प्रमाण। अनुमान प्रमाण के ही ये कैटेगरीज है, अर्थापत्ति। उसी में उपमान प्रमाण, अनुमान में ही उपमान प्रमाण। जंगल में एक पशु देखा, उसको देख के गाय के जैसा ये है, माने आप किसी को, कोई जाता है उस जंगल की ओर तो आप कहना कि देखो वहां पे ये पशु है, उसका नाम ये है, वो लगभग लगभग गाय के जैसा दिखता है। इसको क्या कहेंगे? उपमान प्रमाण। ऐसे व्यक्तियों के संदर्भ में, वस्तुओं के, आप बहुत कुछ उपमान प्रमाण में बहुत कुछ आता है। उनके जैसा एग्जैक्ट लता मंगेशकर के जैसा गाता है, उसका नाम है XYZ। जो भी भीमसेन जोशी के जैसा गाता है तो मतलब कि आप उपमान दे रहे हैं। और चौथा है अनुपलब्धि प्रमाण। आज मीटिंग में सोमदत्त नहीं आया तो नहीं आया, ये अनुपलब्धि प्रमाण है। इसका अनुमान हो गया कि वो कहीं बीमार होगा, कहीं गया होगा, कुछ कारण होगा वगैरह, तो ये अनुमान प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। तीसरा है मन। क्या कहा है श्रुति माता ने? न वाक् गच्छति न मनः। मन भी वहां नहीं पहुंच सकता है। कहाँ? ब्रह्म में। तो नो मन माने वहां भी अनुमान प्रमाण का प्रवेश
नहीं है। अनुमान प्रमाण का प्रवेश नहीं है, माने किसी भी तरह से उपमान, अनुपलब्धि या अर्थापत्ति या अनुमान, आप किसी भी तरह से उस ब्रह्म का अनुमान नहीं कर सकते। तो यदि हम अनुमान प्रमाण से कोई निश्चय करते हैं और श्रुति उस पे मुहर नहीं लगाती है, तो साधक को उसे परमार्थ तत्व नहीं मानना चाहिए। आचार्य ने दो बात और कही, ये है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मन। अब कहते हैं दूसरा टुकड़ा अथवा को दूसरा वाक्य, न विद्मः न विजानीमः। आचार्य कहते हैं कि न मैं इस तत्व को जानता हूँ, विद्म माने विद धातु, विद माने जानना, विद से वेद, न विद्मः न मैं इसे जानता हूँ, न विजानीमः और क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, सुन लेना ये वाक्य की रचना जरा, चूंकि मैं नहीं जानता हूँ इसलिए इसका उपदेश किस प्रकार से किया जाए वह भी मैं नहीं जानता। मैं उस तत्व को नहीं जानता और इसलिए चूंकि मैं उसे नहीं जानता तो उसका उपदेश किस प्रकार किया जाए यह भी मैं नहीं जानता हूँ। व्हाट इज द रीजन गुरुजी, आप क्यों, मैंने व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि आप इसे नहीं जान सकते या हम इसे नहीं जान सकते, नहीं जानते हैं। चलो तो कहते हैं तद, तीसरा टुकड़ा तीसरा वाक्य, न विद्मो न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। अनुशिष्यात् माने उपदेश कैसे करना ये मैं नहीं जानता। तीसरा अन्यत् एव तत् विदितात् अथो, मंत्र देखना, अन्यत् एव तत् विदितात् अथो अविदितात् अधिक। वह विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है। ऐसा हम, ये तीसरा वाक्य देखते हैं हम, चार वाक्य है इसमें। अब जो साधन के क्षेत्र में प्राण वाक्य है वह इस तीसरा मंत्र है, क्योंकि इसमें इतनी गहराई से उस परम तत्व के बारे में प्रकाश डाला है। हमारी बुद्धि में एक जो गांठें थी उसको हटाई है और एक नया इंजेक्ट किया है कि कैसे आप जान सकोगे। तो श्रुति ने अपने मुख से घोषणा की कि साधक को इस तत्व के बारे में जानने के लिए प्रमाण की जरूरत है, प्रमाण की शरण लेनी चाहिए। इसलिए भाष्यकार क्या कहते हैं, कहते हैं जो तुमने पूछा था और जिसका उत्तर मैंने दूसरे मंत्र में दिया था वह वस्तु विदित से भिन्न है। विदित, विदित माने नोन, KNOWN, नोन, जो जाना हुआ है अथवा जिसको जान सकते। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि वह वस्तु, वह तत्व विदित से भिन्न है। तो पूर्व पक्ष कहता है इसका मतलब ये हुआ कि वह वस्तु अविदित है, अननोन है क्या? भाष्यकार बोलते हैं नहीं, वह अविदित से भी भिन्न है, माने विदित से भी, नोन से भी अलग है, अननोन से भी अलग है। उपनिषद की ऐसी भाषा होती है, ये बाहर के देशों में इसे ठीक से नहीं समझ सकते। हमारे यहाँ तो गुरु परंपरा है तो हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सुलभ है हमारे लिए समझना। तो अब देखो, हमारी माने हम मनुष्य लोगों की बुद्धि में एक निश्चय हो गया है कि या तो वस्तु विदित होगी या वस्तु अविदित होगी, या तो मैं उसे जान सकूंगा या तो फिर वो मेरी जान से, जानने की क्रिया से परे होगी।
तो विदित होगी या अविदित होगी, लेकिन हेलो अटेंशन प्लीज, वह वस्तु के बारे में आपने जो सोचा है, माने ये जगत की चीजों के बारे में जो आपने सोचा है, वह सही नहीं है। माने केवल विदित और अविदित होगा ऐसा आप समझते हैं, बट ये वस्तु ये ऐसा नहीं है। ये इकलौती एक ऐसी वस्तु है जो दोनों श्रेणियों में नहीं आती है, दोनों कैटेगरीज में नहीं आती है, विदित में भी नहीं आती, अविदित में भी नहीं आती, उससे परे की वस्तु है, जाता है। द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरे उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेति उदारत। उत्तम पुरुष माने ये गीता का रेफरेंस कैजुअल दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी वस्तु है जो विदित और अविदित से अलग है। तो फिर पूर्व पक्ष कहता है ये तो बड़ी निराली बात है, हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं था। तो आचार्य कहते हैं, अब चौथा टुकड़ा आ जाओ। इति सुश्रम पूर्वेशा ये नः तद व्याज चक्षिरे, हमने ऐसा पूर्वेशा सुश्रम पूर्व आचार्यों से हमने सुना है ये बात। क्या बात? कि वह विदित और अविदित से अलग है, ऐसा हमने पूर्व आचार्यों से सुना है। उन्होंने हमें इसी तरह से तत्व का उपदेश दिया है। तो कहते हैं आचार्य, जो रीति है, जिस रीति से उन्होंने समझाया है, वो अब हम तुम्हें बताएंगे। देखिए, हमने सुना था, इसका अर्थ इतिहास नहीं लेना, हिस्ट्री नहीं है कि इसमें वो सुना था और फिर हमने सुनाया। तो आचार्य कभी अज्ञानी थे, फिर मुमुक्षु बने, फिर उनके शिष्य बने, फिर गुरु ने उपदेश दिया, वो उन्होंने याद रखा, स्मरण में रखा, और फिर वह अभी बताते हैं, स्मृति से बताते हैं, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली श्रुति ही मुख्यतया है, जिसको आचार्यों ने समझा और फिर समझकर हमें बताया, ऐसा कहना यहाँ पे मैंने ऐसा कहना बनता है। तो गुरु परंपरा से हटकर कोई पढ़ता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, और गुरु परंपरा से ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। देखिए, अब इस तरह से यहाँ पे ऊपर से हमने सुन लिया, देख लिया, मैंने थोड़ा सा समझा। अब हम आएंगे भाष्य में। भाष्य है तो अवश्य खोलिएगा, पेज नंबर, तीसरे मंत्र का पेज नंबर 36। पहला ही भाष्य का टुकड़ा देखो। न तत्व तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुः गच्छति, वहां उस ब्रह्म में नेत्रेंद्रिय नहीं जाती है, माने वह ब्रह्म नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं बनता है। सच्चिदानंद आत्म तत्व जो है वह इंद्रियों का विषय नहीं है, अविषय है, ऐसा हम कह सकते हैं। भाष्यकार उसका हेतु देते हैं, स्वात्मनि गमना असंभव, अपने में ही जाना, माने अपने को ही जानना, ये असंभवात मतलब ये हुआ कि आंख स्वयं अपने को नहीं जान सकती और स्वयं में प्रवेश नहीं कर सकती। मिरर में देखते तभी आंख दिखती है, आंख स्वयं को स्वयं से नहीं जान सकती। इसका मतलब ये हुआ कि वह स्वयं के प्रति उसकी गति नहीं है, बाहर के विषयों के प्रति उसकी गति है, माने उसकी कैपेसिटी है, वो दूर का भी देख सकती है, नजदीक का भी देख सकती है। मतलब ये हुआ कि
वह बहिर्गमन करती है, स्वात्मनि गमन नहीं कर सकती। तो आत्म तत्व तो आंख का भी आत्मा है, क्योंकि चक्षुष चक्षु, चक्षु का भी चक्षु है। तो इसीलिए न तत्व चक्षु गच्छति, न तथा न वाक गच्छति, वाक वहां पे वाणी भी नहीं पहुंच सकती है। तो इसका अर्थ ऐसा समझना पड़ेगा, ये वेदांत है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। माने जब भी वह गमन करेगा चक्षु, तो बाहर ही करेगा। चक्षु का कर्म कोई और होगा, चक्षु स्वयं स्वयं का कर्म नहीं हो सकती। हाथ से हमने ग्लास उठाया तो ग्लास क्या बना, हाथ का कर्म बना, हस्त इंद्रिय का कर्म बना। हस्त इंद्रिय का कर्म हस्त इंद्रिय नहीं बन सकती, हाथ अपने को नहीं उठा सकता है। समझ में आया? तात्पर्य ये है कि चक्षु स्वयं को नहीं देख सकती, कान स्वयं को नहीं सुन सकता। तो इसको कहेंगे चक्षु का कर्म कोई और होगा, और वह कर्म चक्षु का आत्मा नहीं हो सकता है। अपने को ही वो अपना कर्म नहीं बना सकता है। इसलिए ये बात को एक बार पक्का कर लेना है। और इसी हेतु को स्वात्मनि गमन असंभवात, ये हेतु है। संभवात ताया, असंभवात ताया, पंचमी विभक्ति आई तो हेतु पकड़ लो आप इसको। हेतु यहाँ पंचमी में हेतु होता है। जो भी शास्त्र में भाष्य में शंकराचार्य जी लिखते हैं तो उसमें पंच हेतु जो है वो पंचमी विभक्ति में ही आता है, फिफ्थ केस में ही आता है। बाकी का आगे का सब कुछ है वो इसी हेतु को पुष्ट करते हैं। न तत्व वाक गच्छति, देखो वहां पे वाणी उस ब्रह्म में नहीं जाती। वाक माने वाणी। यहाँ पे कहते हैं, मैं पहले भाष्य पढ़ती हूँ 36 नंबर का, तो इसको समझाते हैं। कहाँ भाष्य को हम ड्रॉप कर देंगे, बट जहाँ थोड़ा थोड़ा आपको आदत पड़े करके। जिस समय वाणी से उच्चारण किया हुआ शब्द, वाणी से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने वाच्य को प्रकाशित करता है, उस समय ही वह वाणी वाच्य तक पहुंचती है, ऐसा कहा जाता है। कुछ समझा नहीं? मुझे पता था, वैसे बोलती हूँ। मैं भाष्य ही पढ़ती हूँ, इसीलिए पढ़ती हूँ कि आपको पता चले कि मैं क्या समझा रही हूँ। भाष्य से ही, बिल्कुल भाष्य के लाइन के साथ जाते जाते ही मैं आपको समझा रही हूँ। इसलिए मैं इधर उधर का कोई प्रवचन नहीं कर रही हूँ, इधर उधर की बातें नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल भाष्य की शरण में, भाष्यकार की शरण में ही रहकर उनकी ही वाणी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जिस समय वाणी से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने वाच्य को प्रकाशित करता है, वाच्य माने वाणी क्या बोलती है, ग्लास। तो ग्लास क्या बना वाणी का, वाच्य। अब समझो कैसे। वाणी से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने वाच्य को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करना माने शास्त्र में क्या है, जानना। लाइट का प्रकाश नहीं, जानना। तो जब वाणी अपने वाच्य को प्रकाशित करती है तब भी ऐसा कहा जाता है कि वाणी वहां तक पहुंच गई, क्लास तक पहुंच गई। तो ऐसा कहा जाता है कि वाणी वहां पहुंची। अब यहाँ क्या कहते हैं, न तत्व वाक गच्छति। हाँ, मतलब क्या हुआ, वाणी वहां तक नहीं पहुंचती। अब समझ में आया, वाणी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, माने वाणी उसको जान नहीं सकती। अब भाष्य समझ में आता है। मेरे प्रवचन के बाद फिर एक बार भाष्य पढ़ना चाहिए, अगला शुक्रवार है, 1 2 3 बार पढ़ना चाहिए या रिकॉर्डिंग फिर से सुनना चाहिए, तब बहुत क्लैरिटी से आएंगे। और बहुत आपको एक बार समझ में आ जाता है तो चीजें आपको इजी लगने लगती है। तो वैसे तो बहुत गहराई है सब चीजों में, बट फिर मैं वाक्य भाष्य तो करती ही नहीं हूँ। थोड़ा उसका कुछ होगा तो उसको टच करूंगी, नहीं तो 2 साल तक चलेगा कि से इतना बड़ा गहरा है। किंतु ब्रह्म तो शब्द और उसका व्यवहार करने वाले इंद्रिय का आत्मा है। ब्रह्म तो उसका भी आत्मा है, अतः वाणी उसी प्रकार नहीं पहुंच सकती। अब क्लासिक एग्जाम्पल भगवान भाष्यकार ने दिया है, हम देख रहे हैं पेज नंबर
37 पे आ रहा है ना। जैसे कि अग्नि दाहक और प्रकाशक होने पर भी, हेलो अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। जैसे अग्नि दाहक है और प्रकाशक है, राइट, समझ में आई, जलाती है और प्रकाश। दाहक और प्रकाशक होने पर भी न अपने को जलाती है न अपने को प्रकाशित करती थी। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल है, बट ये भाष्य का ये टुकड़ा समझने के लिए, न तत्र वाक् गच्छति, इतना टुकड़ा समझने के लिए ये भाष्य यहाँ पे दिया है। हम जरा उसको देखते हैं, फिर आगे के भाष्य में जाएंगे। देखो क्या बोलते हैं, वाणी भी जाती है क्या किसी जगह पे? हम कहते हैं ना, ग्लास के पास गई तो वाणी जाती है क्या ऐसे? यानी वाणी पकड़ती है, वाणी प्रकाशित करती है। लौकिक जगत की बात कर रहे हैं, वाणी जनरली क्या प्रकाशित करती है? ऐसा क्या लगता है आपको कि ग्लास को वाणी ने प्रकाशित किया? अगेन आई एम मिसिंग ऑफलाइन क्लास। क्यों? क्योंकि वाणी तो कर्मेंद्रिय है माय डियर। कर्मेंद्रिय जान नहीं सकती है, वो पकड़ती है, वो चलता है, पैर हाथ पकड़ता है, माने वाक पानी पाद वायु उपस्थ, ये क्रिया वाले हैं, कर्मेंद्रिय माने क्रिया वाले हैं। तो वाणी न गच्छति क्यों कहा श्रुति माता ने? समझ में आया? अब हम उसको देखते हैं, जरा समझेंगे। तो पहले मैंने आपकी समझ रखी, अब हम श्रुति की समझ पकड़ते हैं। तो वाणी वहां जाती है क्या, ऐसा पूर्व पक्ष का ऐसे प्रश्न है। तो भाष्यकार कहते हैं, श्रुति माता ने जो लिखा है वाणी का जाने का मतलब क्या है वो आप समझोगे। कहते हैं, वाणी से जब शब्द का उच्चारण करते हैं उस उच्चारण को सुनने वाला जो श्रोता है उसके हृदय में उस उच्चारण का अर्थ प्रकाशित होता है। तो हम क्या बोल देते हैं कि वाणी वहां पहुंच गई। वाणी से कुछ उच्चारण किया तो सामने वाला जो श्रोता है उसके हृदय में उसका प्रकाश हो जाता है कि ये शब्द ये है। जैसे पीला गुलाब, येलो रोज कहा तो आपके हृदय में उसका अर्थ प्रकाशित हो गया। आपने आंख बंद नहीं किया, आंख खुली रखते हुए भी आपने क्या करा, उसका अर्थ आपके चित्त में आ गया, येलो गुलाब। हाँ, सो तो क्या बोलेंगे हम, वाणी गुलाब तक पहुंच गई। ऐसे ब्रह्म तक पहुंचती है, ऐसे ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती है। दैट्स द पॉइंट। जैसे हमने पीला गुलाब कहा, लाल गुलाब कहा, तो वहां वो हमारे चित्त में प्रकाशित हो गया। लेकिन वैसे वो कुछ भी बोलेगी तो हम हमारे चित्त में ब्रह्म प्रकाशित नहीं होता है, क्योंकि वाणी की पहुंच वहां तक नहीं है, थोड़ा थोड़ा नहीं। तो इसको शास्त्रीय भाषा में भाष्यकार खुद लिखा है, आगे लिखा है, माने उस तरह से अभिधेयम प्रकाशयति, माने वाणी उस अभिधेय को प्रकाशित करती है। माने जब हम बोलते हैं, अभिधेय माने अभिधान माने नाम, अभिधेय माने नामी, अभिधान माने लाल गुलाब, और लाल गुलाब जो वस्तु के रूप में मेरे चित्त में प्रकाशित हुआ उसे मैं क्या कहूंगा, अभिधेय। प्रमाण प्रमाण प्रमेय, ऐसे अभिधान अभिधेय। तो वाणी अभिधेयम प्रकाशयति, प्रकाशित करती है नामी को, और नाम वाला प्रकाशित हो जाता है। तो जैसे गुलाब बोलने से गुलाब प्रकाशित हुआ, पीला बोला तो नीला नहीं आएगा आपके चित्त में, ब्लू गुलाब नहीं आएगा, येलो ही आएगा। वैसे जैसे नेत्र रूप को प्रकाशित करता है
है ना। आंख रूप को प्रकाशित करती माने रूप को अपने अंदर ले जाती है और हमें रूप का ज्ञान होता है। प्रकाशित करती माने मुझे रूप का ज्ञान होता है। वैसे शब्द नामी को प्रकाशित करता है। लेकिन और इसको बोलते हैं वाक गच्छति, वाणी वहां पहुंच गई, ऐसा बोलते हैं। अब थोड़ा गहराई है, सूक्ष्मता है और अटेंशन से सुनना पड़ेगा, बट आपको बहुत ही खुशी होगी इस बात को समझकर। देखो, तो वाणी में प्रकाशन के सामर्थ्य है ऐसा बोलना पड़ता है, बट आप समझो वाक पानी पात वायु उपस्थ ये कर्मेंद्रियां है, लेकिन काम ये प्रकाशन का कर रही है वाणी। ज्ञानेन्द्रिय जैसा जानने वाली बात कर रही है, ये क्या बात है। सो आनंद गिरी महाराज माने शंकर भाष्य के ऊपर आनंद गिरी जो उनके शिष्य है उन्होंने टीका लिखी है, माने भाष्य के ऊपर टीका है। मूल मंत्र है श्रुति का, उसके ऊपर भाष्य है, उसके ऊपर टीका है। मैं टीका का तो किसी को कभी आपको नहीं बोलती कि टीका खरीदो, क्योंकि वो और बहुत गहरी होती है, उसमें बहुत लॉजिक होते हैं। और जिसको जो जो गुरुकुलों में रहकर रात दिन, जैसे मुझे एक गुरुकुल जो हमारा मिशन का है वहां तो 5 क्लास होती है, तो वो मुझे पता है। और एक मैं वृंदावन गई थी तो अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में गई थी, वहां मैंने देखा कि ऐसा सर्कल में बैठते हैं स्वामी लोग और फिर पीछे गृहस्थ लोग बैठते हैं जो आने जाने वाले हैं या वहां कुछ रहते होंगे वो है। और फिर भाष्य पढ़ा जाता है, एक एक भाष्य के साथ आनंद गिरी पढ़ा जाता है, उसका डिस्कशन होता है। एंड दिस इज हाउ, चाहे एक ही टुकड़ा मैंने एक पेज ही भाष्य का भले 1 घंटे में होए, बट 1-1.5 घंटे से दिन में 4-5 बारों का चर्चा का सत्र होता है, मैंने ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं वैसा। एनीवे वही सच में लालच वाली बात है, मैंने इसकी तो हमें बहुत लालसा रही, बट जब कोर्स खत्म हो गया तो फिर अलग बात हो गई। एनीवे सो अब आनंद गिरी महाराज उसको खोलते हैं। चक्षु इंद्रिय जो है वो ज्ञान को ले आती है चक्षु के पास। वाग इंद्रिय अपने अभिधेय को बोलने के कारण प्रकाशित करती है, तो बोलना तो क्रिया है, तो प्रकाशन हुआ उसमें प्रमाण क्या बना। बोलना तो क्रिया है, तो प्रकाशन होना मैंने जाना गया, तो उसमें ये वाग इंद्रिय कहाँ से आ गई, तो वे कैसे प्रकाशित करती है। तो सुनो, ध्यान से सुनना। बोलना क्रिया है, लेकिन जो प्रकाशन हुआ उसमें प्रमाण कौन बन रहा है, श्रोत्रेंद्रिय बन रही है, वागेंद्रिय प्रमाण नहीं बन रही है। प्रमाण को जानो, बोलना जो क्रिया हुई, जब उसको सुना तो अर्थ प्रकाशित हुआ, सामने वाले ने बोला, बट जब उसको सुना गया तब उसका अर्थ प्रकाशित हुआ। माने बोलने वाले ने तो बोलकर जान लिया, कैसे, उसने अपना बोला हुआ शब्द सुना। जब हम बोलते हैं तो हम सुनते भी हैं उसको, और उसी से उसका अर्थ प्रकाशित हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ, या आपने सुना या बोलने वाले ने सुना या सुनने वाले ने सुना। तो शब्द श्रोतेंद्रिय प्रमाण है जानने के लिए, 5 इंद्रिय प्रमाण है, ज्ञानेन्द्रिय है। तो वाग इंद्रिय के द्वारा वो आपको पता चला ऐसा नहीं है, आखिर में वो श्रोतेंद्रिय द्वारा ही प्रकाशित हुआ। तो वागेंद्रिय कभी भी शब्द में प्रमाण नहीं है। वागेंद्रिय उच्चारण का करण है, लेकिन शब्द ग्रहण का वह करण माने साधन नहीं है। शब्द ग्रहण का साधन तो श्रोत है। तो वागेंद्रिय भले अभिधेय अथवा नानी को प्रकाशन का काम करती हो, फिर भी वह ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय नहीं है। सो बट यहाँ पे कहा गया है श्रुति माता ने कि वह वाग भी कर्मेंद्रिया भी वहां तक नहीं पहुंचती है। अच्छा, तो कहते हैं कि वाचो वाचम, वाणी का भी वह वाणी है, पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में कहा था। और यहाँ भी कहते हैं कि वाणी वहां तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वह तो वाणी का आत्मा है। तो शब्द की भी आत्मा ब्रह्म है, और शब्द को उत्पन्न करने वाला करण जो वाणी है उसकी आत्मा भी ब्रह्म है। इसीलिए वह अपने
आत्मा तक गमन नहीं कर सकती है। पहला ही बता दिया है, भाष्यकार ने लिखा है स्वात्मनि गमन असंभवात, पहला ही वाक्य है, सेकंड लाइन है, अपने अपने आप को वह जान नहीं सकती। अब देखो ये एग्जाम्पल जो आया उसको मैं और खोल गई, भाष्य में पढ़ा ना हमने एग्जाम्पल, कौन से पेज में पढ़ा, 37 पेज में पढ़ा, राइट। सो अब देखो, अब कहते हैं अग्नि का एग्जाम्पल लेते हैं कि अग्नि दाहक है और प्रकाशक है। अब अग्नि में दाहकता और प्रकाशकत्व ये दो धर्म है। अब एकदम अटेंशन देना पड़ेगा, प्रकाशन क्रिया जो है उसका कर्म अग्नि नहीं बनती है, प्रकाशन क्रिया का कर्म नहीं बनती है, क्योंकि खुद प्रकाश स्वरूप है। जैसे आंख का कर्म लैपटॉप, घड़ी, ग्लास सब कुछ बनता है, बट आंख स्वयं का कर्म नहीं बनती। वैसे यहाँ पे अग्नि स्वयं का कर्म नहीं बनती है। अग्नि का कर्म क्या बनेगा, लकड़ी, देखो है ना, जो लकड़ी को जलाना वो कर्म बनेगा। अग्नि स्वयं को जलाती नहीं है, न खुद प्रकाशन क्रिया करती है न दाहक क्रिया करती है। तो घट जो है, सपोज एक घड़ा रखा है सामने, वो प्रकाशन का कर्म बनता है अथवा परिणाम बनता है, क्योंकि घट को हम देखते हैं तो चक्षु इंद्रिय का वो कर्म बना। तो अग्नि क्रिया नहीं है, अग्नि क्रिया करती है ऐसा नहीं है, उसकी सन्निधि में क्रिया होती है, माने उसका स्वरूप ही है, प्रकाश स्वरूप है वो। ये जरा हम समझे, वो जलाती है इसका मतलब है कि वो जलाने का कर्तृत्व अपने ऊपर नहीं है, उसके ऊपर ना वो कर्म है ना वो करता है। ये बात हमने कई बार एग्जाम्पल में दी है। तो अग्नि अपने स्वरूप में स्थित है, लेकिन उसकी सन्निधि में लकड़ी आई तो जलने लगी, तो कहा जाएगा कि लकड़ी अग्नि का कर्म है। तो प्रकाशन क्रिया की वो कर्ता नहीं है, न प्रकाशन क्रिया का वो कर्म है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और घट क्या है, वो प्रकाश स्वरूप नहीं है, इसलिए वो स्वयं को प्रकाशित नहीं करता, अग्नि उसको प्रकाशित करती है, माने अग्नि के सन्निधि में वो प्रकाशित होता है। तो अग्नि प्रकाशक है, अग्नि में प्रकाशन की क्रिया हो रही है और प्रकाश से अग्नि है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। माने वो प्रकाशक है ऐसा भी एक उपचार से बोलना पड़ता है, बट वास्तव में वो स्वयं प्रकाश है। इसी तरह से आत्मा के विषय में भी समझना है, वो उसकी सन्निधि में सब कुछ सच्चित आनंद होता है। जो कुछ भी सत्य दिखता है, चित माने ज्ञान, जिसका ज्ञान होता है, आनंद स्वरूपता जिसमें है, लेकिन वह आत्मा करता नहीं है, उसके अंदर वो है। सो यहाँ पे कहते हैं बौद्ध दर्शन वगैरह भी दर्शन है जहाँ पे क्षणिक विज्ञानवाद वगैरह है, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर और ज्यादा ही हो जाएगा, हम आगे ही बढ़ जाते हैं। इसको वृत्ति विज्ञान कहते हैं और उसके संदर्भ में ये अग्नि का प्रकाशकत्व और दाहकत्व समझाते हैं। माने सिंपल है कि वृत्ति जब उठती है हमारे अंदर, देखना आप और अटेंशन से सुनना पड़ेगा, वृत्ति माने थॉट, ये उठता है तो आप देखना उसमें एक अहम अंश भी है और एक इदम अंश भी है। आप क्या बोलते हैं, यह ग्लास है, पानी का ग्लास है ना, तो इदम इदम माने यह, तो यह पानी किसको मालूम पड़ता है, मुझे, है ना, मुझे मालूम पड़ता है कि लैपटॉप को ग्लास मालूम पड़ता है, ग्लास को लैपटॉप मालूम, मुझे माने अहम। तो वृत्ति में जो वृत्ति उठती है उसमें अहम अंश भी है, इदम अंश भी है, समझ में आया। तो इस तरह से ये बौद्धों का जो क्षणिक विज्ञानवाद है, वहां पे इस तरह से ज्ञान को लिया जाता है, लेकिन वेदांत में अग्नि को स्वयं का ज्ञान है ऐसा नहीं कहा जाएगा। स्वयं प्रकाश है माने वो प्रकाशकत्व उसके अंदर स्वयं वह है, किसी से बोरो नहीं करना पड़ता है, उधार नहीं लिया है उसमें। जैसे पानी गर्म है तो पानी ने अग्नि से गर्मी उधार ली है, ऐसे अग्नि स्वयं प्रकाश है।
तो उसके संदर्भ में बौद्धों का भी ये है, आपको जिसको पढ़ना है उसको जरा सा हिंट दे दिया, बौद्ध दर्शन पढ़ लेना आप। भारतीय दर्शन का ग्रंथ भी हमारे फिल्म मिशन में है, स्वामी स्वरूपानंद का। ओके, अब क्या कहते हैं, न मनः। अब कहते हैं कि यहाँ जो मन है वह भी उधर नहीं पहुंच सकता है, ब्रह्म तक वह भी नहीं पहुंच सकता है, न मनः। भाष्यकार कहते हैं, देखो भाष्य में आ जाओ 37 नंबर का पेज, और न मन ही वहां तक जाता है, मन भी अन्य पदार्थों का संकल्प और निश्चय करने वाला होता हुआ भी मन उस देश में जाना है, उस वस्तु को प्राप्त करना है, अन्य के बारे में संकल्प और निश्चय करता है, लेकिन अपना संकल्प या निश्चय नहीं करता है, मैंने अपने बारे में वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म उसका भी आत्मा है। इंद्रिय और मन से ही वस्तु का ज्ञान हुआ करता है, मन से भी अनुमान प्रमाण से ज्ञान होता है, ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, वैसा होगा, और इंद्रियों के द्वारा तो प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। लेकिन यह जो आत्मा है उनका अविषय होने के कारण हम यह नहीं जानते कि यह ब्रह्म ऐसा है। तो ये मेरे मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा तो नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि जो वृत्ति, मन माने वृत्तियों का समूह, मन में ही वृत्तियां उठती उठती रहती, शमित होती है, तो निर्विषय वृत्ति कभी भी नहीं होती है। उस वृत्ति में एक ज्ञेय है और एक अहम वृत्ति ज्ञाता बन के बैठी है, ये वृत्ति का विज्ञान है। रमन से भी कहा है कि एक ही वृत्ति में दो अंश है, एक इदम है और एक अहम है, ज्ञातृत्व है और वह ज्ञेय भी, जो ज्ञेय पदार्थ को लेके आई वृत्ति, वह जो है, तो दो चीजें अंदर रहती है, तो ये वृत्ति की कहानी है। ये इसीलिए कहते हैं, थोड़ा सा टच ही किया है, ये इसलिए करा कि चेतन की कहानी ऐसी नहीं है। हेलो, हरिओम। चेतन की कहानी ऐसी नहीं है, उसमें ये दो टुकड़े नहीं है, अहम और इदम का, वह स्वयं प्रकाश है। जैसे अग्नि में प्रकाशकत्व और प्रकाश्यता, ये दोनों दो भेद नहीं है। अग्नि स्वयं प्रकाश है, अग्नि प्रकाश देती है तो अग्नि कर्ता बने, ऐसा नहीं है। और अग्नि किसी को जलाती है, वो प्रकाश से बनता है, अग्नि प्रकाश से होती है, वैसा नहीं है। तो एक ही शब्द बोला जाएगा अग्नि के बारे में, स्वयं प्रकाश है। ऐसा चेतन जो है वो इस तरह से स्वयं प्रकाश है, स्वयं ही स्वयं से जाना जाता है। ये टॉपिक नहीं है इसलिए इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट मूल बात ये है कि अग्नि की दहन क्रिया का कर्म लकड़ी होता है, अग्नि स्वयं नहीं होती है, क्योंकि स्वात्मनि क्रिया विरोधात, आंख आंख को देख नहीं सकती, कान कान को सुन नहीं सकता, कान शब्द को सुन सकता है। इस तरह से कोई भी वस्तु की क्रिया स्वयं में नहीं हो सकती, माने मन और इंद्रिया उसके संदर्भ में। तो तात्पर्य यह निकलता है, चक्षु, वाणी और मन, ये तीनों फैकल्टी जो परमेश्वर ने हमें देख कर रखी है, करने दिया, ज्ञाने दिया, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन में चार ले लो आप, मन अंतःकरण, उसके द्वारा हम उस ब्रह्म तत्व को जान नहीं सकते हैं। वहां पे इसकी गति नहीं है, माने वो वहां पहुंच नहीं सकता, माने जान नहीं सकता। ओहो, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, लौकिक शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण, तीनों से नहीं जान सकते। जगत की सभी चीजें इस तीनों के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं, माने ये तीनों के द्वारा ब्रह्म को नहीं जान सकते हैं। तो अब प्रश्न आता है, कैसे जाने? हमें तो जानना है उस ब्रह्म। भाष्यकार का दूसरा टुकड़ा है, माने मंत्र का दूसरा टुकड़ा है, नो मनो न विद्मः, सॉरी नो मनो हो गया, न विद्म न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्।
जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वो हम नहीं जानते, हमारी समझ में नहीं आता। थोड़ा इसको भी हम एक्सप्लेन करके बोलते हैं। पहले हम भाषा को देखते हैं। बहुत सुंदर भाषा है। पेज नंबर अतो न विजानीमः, पेज नंबर, नया पैराग्राफ है। अतो न विजानीमः, एक नया ही पैराग्राफ है। कौन सा भी 38। अतः जिस प्रकार से इस ब्रह्म का अनुशासन शिष्य के प्रति उपदेश किया जाए, अनुशासन माने उपदेश करना, यह हम नहीं जानते हैं, ऐसा गुरु कहते हैं। ऐसा इसका अभिप्राय है। जो वस्तु इंद्रियों का विषय होती है, अंडरलाइन दिस, डबल अंडरलाइन दिस, जो वस्तु इंद्रियों का विषय होती है उसी का जाति, गुण, क्रिया, संबंध इत्यादि विशेषणों द्वारा दूसरे को उपदेश किया जाता है, किंतु ब्रह्म उन जाति आदि विशेषणों वाला नहीं है। अतः शिष्यों को उपदेश द्वारा उनकी प्रतीति कराना बहुत कठिन है। इस प्रकार श्रुति उपदेश और उसके अर्थ का ग्रहण करने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता दिखलाती है। माने ऐसा नहीं कि असंभव है, वो कहते हैं क्योंकि ये जो साधन प्रमाण हमारे पास है उससे नहीं हो पाता है, तो आपको थोड़ा कठिन जाएगा। अर्थ का ग्रहण करना और गुरु को उपदेश करना दोनों कठिन जाएगा, तो दोनों को अधिक प्रयत्न। अब हम समझे थोड़ा सा और चूंकि क्या सिद्ध होता है, दुनिया में जो भी ज्ञान है वह इंद्रियां और मन के द्वारा प्राप्त होता है। क्योंकि आत्मदेव इन दोनों से अलग है और इनका कर्म बनता नहीं, इनकी गति वहां, इसलिए इन इंद्रियां और मन की और कर्मेंद्रिय की गति वहां तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए मुझे गुरु कहते हैं ईमानदारी से तुम्हें कहना पड़ेगा कि मुझे उस आत्मा के बारे में वैसा ज्ञान नहीं है जैसा इंद्रियों से और मन से होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने मुझे उस तरह से तो मैं कह ही नहीं सकूंगा तुझे, जैसे मैं कह सकता हूँ कि ग्लास है, इसका शेप ऐसा है, इसमें पानी भर सकते, दूध भर सकते, जूस सब कुछ भर सकते हैं, ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकूंगा। तो जैसा आत्मा के बारे में मुझे वैसा ज्ञान नहीं है जैसा इंद्रियों से और मन से होता है। अब चूंकि मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए ब्रह्म ऐसा है जैसा कि इंद्रियों से देखी हुई किसी चीज के बारे में अथवा मन से जानी हुई किसी चीज के बारे में हम कह देते हैं, ऐसा आत्मा के बारे में हम नहीं कह सकेंगे। मैं उस तरह से नहीं जानता हूँ और इसीलिए शिष्य को इसका उपदेश कैसे दिया जाए यह भी मैं नहीं जानता हूँ। भगवान भाष्यकार इस बात को पुष्ट करने के लिए कहते हैं जो कर्णों से प्राप्त ज्ञान है, मैंने साधनों से, आंख, कान, नाक इत्यादि से प्राप्त ज्ञान है, उसका ज्ञान तो दूसरे को उपदेश करके दिया जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान कर्ण से प्राप्त नहीं हुआ उसका उपदेश हम दूसरों को कैसे देवे। और उपदेश देते समय हम वस्तु का बोध कराते हैं, वो बोध किसका आलम्बन लेकर कराते हैं। हम जब किसी को कहते हैं कि ये ऐसा है तो क्या आलम्बन लेते हैं, तो नाम, पहले तो नाम लेते हैं। यहाँ पे नहीं किया है भाष्यकार ने, उसका भी एक रीजन है, गहरा रीजन है, शायद हम देखेंगे। लेकिन और है जाति, गुण, क्रिया, विशेषण। जाति, गुण, क्रिया, विशेषण, ये भगवान भाष्यकार ने लिखा है, उसी को उठाते हैं। तो पांचवी चीज नाम बोल सकते हैं, जिसके बाद सूत्र में भाष्यकार नहीं कहा है, बट उसके द्वारा भी बोध कराया जाता है कि ये लोग जो बैठे हैं उसमें सुरेश कौन है, तो उठेगा तो पता चलेगा। तो नाम से भी पता चलता है, जाति से भी, ये वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, ये पशु है, ये पक्षी है, ऐसा हम करते हैं। गुण के आधार पे भी, जाति के आधार पे किया, गुण के आधार पे भी करते हैं, ये काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये ठेंगना है,
तो जाति के आधार पे भी हम परिचय करा देते हैं बोल के या फोटो लेके आजकल। लेकिन ये ब्रह्म का तो न जाति है ना ऐसा कोई नाम है, ये ब्रह्म भी उसका नाम नहीं है, हम आगे उसको समझेंगे। क्रिया के आधार पे भी ब्रह्म को नहीं पहचान करा सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे ये कुक है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये स्टूडेंट है, ये पवई में पढ़ता है। अब कैसे आप करें, माने उसका क्रिया से भी, माने क्रिया के आधार पर, क्योंकि वो कुकिंग करता, ये ब्रह्मचारी पठन करता, ये डॉक्टर अपना मेडिकल का कारोबार करता, कैसे करे ब्रह्म के बारे में? उसका कोई क्रिया नहीं है, वो निष्क्रिय है, अक्रिय है। संबंध, विशेषण संबंध, जैसे ये राजपुरुष है, राजा का कर्मचारी में, ये मंत्री है, ये एमएलए है, ये उसका पीए है, संबंध के द्वारा भी उसका कोई उसका हम परिचय नहीं करा सकते हैं। तो न ब्रह्म में जाति है, न गुण है, न क्रिया है, न संबंध है, कैसे उसका परिचय हुए? तो श्रुति ने कहा ब्रह्म तो केवल निर्गुण है। तो ऐसी स्थिति में आचार्य कहते हैं मैं कैसे उसका बोध कराऊं, क्योंकि आपको तो जाति, क्रिया, संबंध, नाम, विशेषण इत्यादि से ही जानने की आदत पड़ी है, आप तो ऐसे ही जान सकते हैं। तो फिर मैं कैसे, और उससे तो ब्रह्म जाना नहीं जा सकता, तो मैं आपको कैसे बोध कराऊं, ये मैं नहीं जानता हूँ। अब पूर्व पक्ष कहता है तो फिर तो उपदेश प्रक्रिया पूरी हो गई, तो अब क्या करना है? तो आप बताना चाहते हो कि आपके अनुसार उपदेश प्रक्रिया संभव नहीं है। श्रुति कहती है वे जरा धैर्य धारण करो, यह संभव है। कैसे? प्रत्यक्षादि प्रमाण से भले ये ब्रह्म तत्व मालूम ना पड़े, लेकिन हेलो आगम प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से, वेद प्रमाण से निश्चित रूप से उसका बोध कराया जा सकता है। जैसे हम संसार में चीजों को जानते वैसे नहीं जान सकोगे आप, लेकिन आगम प्रमाण से श्रुति माता ने श्रुति माता उसका उपदेश करती है, आगम प्रमाण से हम जान सकते हैं, ऐसा श्रुति कहती है। हमारे जब वो कहती है, चौथा टुकड़ा है इति सुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचक्षिरे, हमने पूर्व आचार्यों से सुना है, परंपरा से सुना है। हेलो, ये मैंने पढ़ लिया, मैंने गूगल में देख लिया, नहीं समझेगा, गारंटी से नहीं समझेगा, क्योंकि परंपरा से समझना एक चीज होती है, और अपने आप खुद भी समझ लेना और मान लेना कि मैंने सब समझ लिया। भाष्यकार क्या कहते हैं? मूर्खवत उपेक्षणीय अपरंपरागत, जो परंपरा से नहीं सीखा है, समझा है, वो मूर्खवत उपेक्षणीय है, उसका उसका उसके पास जाओ मत, उसका कुछ सुनो मत। सो यहाँ पे ये कहा कि आचार्यों से इसी तरह से सुना है, और उन्होंने हमें इसी तरह से बोध कराया था। कैसे? आगम प्रमाण से निश्चय करके। और इसलिए यह वाक्य इतिहास वाला नहीं है, इतिहास बताने के लिए नहीं है, ये बोध परंपरा से प्राप्त किया जा सकता है, तर्क के द्वारा या स्वयं से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये बताने के लिए श्रुति माता ने यहाँ पे लिखा पूर्वेशा सुश्रुमा, हमने पूर्व आचार्यों से इसके बारे में सुना है। तो भाष्यकार अपनी लेखनी से इतिहास तत्वों को यहाँ पे निर्मूल करते हैं। यहाँ पे कहते हैं इति सुश्रुमा पूर्वेशा, अपने आचार्यों का मैंने ऐसा वचन सुना है। इस वाक्य को कुछ कहने का अभिप्राय इतना ही है कि ब्रह्म विद्या गुरु परंपरा से ही प्राप्त होती है, यही उसकी पद्धति है। इसलिए गीता में कहा ना, क्या कहा? उठ नहीं रहा है, मैंने शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, और इसी तरह से
गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्त करनी चाहिए। सारे उपनिषदों में, गीता में सब जगह ही आता है। कहते हैं ब्रह्म विद्या गुरु परंपरा से ही प्राप्त होते, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं तत् सूक्ष्मदर्शिभिः। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिभिः। आपको तद्विधि, उस ब्रह्म को गुरु के पास जाकर प्रणाम करके उनके चरणों में कुछ दक्षिणा अर्पण करके फिर वो गुरु आपको उपदेश करे। एक विनय है, एक उपचार है। यह वाक्य यह बताने के लिए है कि परंपरा में साधनता है। आगम जो है, आगम माने वेद, आगम निगम, अगम निगम बोलते हैं। आगम माने आया हुआ, इसलिए शैवागम, जैनागम, बौद्ध में भी आगम होता है, बुद्ध आगम। आगम माने परंपरा से आया हुआ है, तो उसमें साधनता है, माने साधन तो गुरु परंपरा में ही है। बाकी न तर्क, मेधा, बहुश्रुत, प्रवचन, तप, यज्ञादि, इसमें ब्रह्म को जानने की साधनता नहीं है। माने आप चित्त शुद्धि कर लो इससे, लेकिन परंपरा में साधनता है, इसलिए हमने इसके लिए इतिहास खोज दिया। जबकि भाष्यकार बताते हैं साधनता कहाँ है और कहाँ नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। उपनिषद कहती है, कठोपनिषद, ये आत्मा प्रवचन से, मेधा से, तप, जप, बहुत श्रवण करने से नहीं मिलेगा। यमेवैष वृणुते, जो इस आत्मा का वर्णन करता है उसको जानने की इच्छा करता है, मुमुक्षुत्व होता उसके अंदर होता है, तब जाकर तेन लभ्यः, उसके सामने आत्मा अपने को खोल देती है, उन्हें प्रकाशित कर देती है। तो ये है चारों का अर्थ। तात्पर्य यह है, भाष्यकार देखो कैसे शब्द लिखते हैं, यदि ही करण गोचरम 1838 में तद अन्यस्मै उपदेष्टुं शक्यः जाति गुण क्रिया विशेषणैः। जहाँ पे करण गोचरता है, माने ये फिर से भाग देती हूँ मैं इसके ऊपर, इसलिए 5 मिनट है तो बता देती हूँ। करण गोचरता माने आंखों के द्वारा वस्तु प्राप्त की जा सकती है, उसको विषय बनाया जा सकता है, वहां तो वस्तुएं प्राप्त होती है। बट ब्रह्म तो उन करण का अगोचर है, करण का गोचर नहीं है, उसका विषय नहीं है। और इसीलिए उपदेश का प्रयोजन तो वस्तु का बोध कराना है, बट चूंकि करण के द्वारा नहीं कर सकते हैं, और करण के द्वारा क्या करते हैं, जाति, गुण, नाम, संबंध इत्यादि ही करते हैं, वही आलंबन है। तो इन आलंबनों का इस ब्रह्म में कोई उपयोग नहीं है। माने ब्रह्म इस आलंबनों के द्वारा नहीं जान सकता है। एक दो बार देख लेते हैं। नाम से नहीं जानते हैं। अब सब लोग बैठे, 100 लोग बैठे, हमने कहा सुरेश, तो उठा, राइट, वो उठा क्योंकि उसका नाम सुरेश है, तो उस नाम ने उस नामी की पहचान करा दी, राइट। बट नाम क्या है, वो दूसरे सब नाम को हटाकर स्वयं को प्रकट करता है। तो वो दूसरे लोगों से पृथक अपने को करा देता है, तो हम पहचान लेते कि अच्छा ये सुरेश है, तो नाम ने बाकी को हटाकर अपना प्रकाश कर दिया। तो क्या ब्रह्म ऐसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ब्रह्म सर्वरूप है, सारे नाम उसके हैं। अब किसको आप बोलेंगे उठो, कितने ब्रह्म उठेंगे? आ रहा है ख्याल में? तो हेतु क्या बना, मैं हेतु के साथ बता रही हूँ, 2 मिनट शायद लूंगी, अब शुरू किया है। हेतु यह है कि ब्रह्म तो सर्वरूपत्वात्, वो सारा रूप उसका ही है, तो किसको हटाएंगे? वो आप किसको हटाएंगे और फिर वो खड़ा होएगा? तो वास्तव में ब्रह्म तो गुण है, एक गुण हुआ। ब्रह्मत्वात् ब्रह्म व्यापकत्वात्, वो व्यापक है, बट व्यापकता भी उसकी जबरदस्त है।
माने एक वटवृक्ष बहुत बड़ा है, एक देश बहुत बड़ा है, चींटी बहुत बड़ी है, बट वो बड़ा जो शब्द है उसका एक मायने रखता है, एक मायना है, इसका एक माप है। बट यहाँ तो सर्वत्र व्यापकत्व है, तो इसलिए यह ना नाम का विषय बनता है, ना गुण का विषय बनता है। तो वेदांत में ब्रह्म शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, विशेषण के रूप में नहीं होता है, बट ये उपचार मात्र से होता है। अब जाति देखो, जाति किसको कहते हैं? एक सामान्य धर्म वाले सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे एक जैन लोग, एक ब्राह्मण लोग, अथवा कहो गाय की एक जाति है, ब्राह्मणों की एक जाति, माने जो अनेक अनेक लोग हैं, लेकिन उसमें सामान्य कुछ है। जैसे ब्राह्मण है तो जनेऊ डालना कंपलसरी है, तो जनेऊ वाले जो है तो उसमें सामान्य अंश क्या हुआ? जनेऊ, नॉनवेज नहीं खाना, ये सब क्या बोलते हैं, शराब नहीं पीना, सिगारेट नहीं, माने वो जो चीजें हैं ब्राह्मण का एक एक कॉमन कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो उसको हम कहेंगे ये ब्राह्मण जाति के लोग हैं। ये पॉलिटिशियन लोग हैं, उनका भी एक एमएलए देश टैग होता है। अथवा कहेंगे ये मनुष्य जाति है, क्योंकि उनके दो पैर दो हाथ वगैरह, माने एक खड़े खड़े चलते हैं। ये पशु जाति है, वो चार पैर वाले, वो जमीन को उनके चारों पैर लगा के चलते हैं। तो इस तरह से जाति कैसे बनती है? जो सामान्य तत्व होता है सारी वस्तुओं में, उसके आधार पे जाति बनती है। और जाति का उत्पादक, जाति को उत्पन्न करने वाला जो है वो एक सामान्य तत्व है। पशु का, पक्षी उड़ते हैं, तो उड़ना उसका एक पशु को हम पक्षी नहीं बोल सकते, है ना। तो सबकी सामान्य अंश को ध्यान में रखकर जाति बनती है, विशेष अंश को ध्यान में रखकर व्यक्ति बनता है। ये याद रखो, सामान्य अंश से जाति, विशेष अंश से व्यक्ति, मैंने उसको ध्यान में रखकर व्यक्ति कहते हैं। अब एकत्वात ये हेतु बना। अब ब्रह्म की जाति नहीं, क्योंकि अनेक ब्रह्म नहीं है, मनुष्य अनेक है, पक्षी अनेक है, उसमें सामान्य उसको लेकर उसको पक्षी कहा, मनुष्य कहा। अब ब्रह्म अनेक नहीं है तो उसकी जाति कैसे बनेगी? तो जाति नहीं बनेगी, तो जाति आदि धर्मों का उपचार ब्रह्म में नहीं हो सकता, क्योंकि वह अनेक नहीं है। एकत्वात ये उसका हेतु बना, और इसीलिए जाति के द्वारा भी उसका इंगित नहीं कर सकते, उसको हम पहचान नहीं करा सकते हैं। फिर उसमें क्रिया नहीं है, क्योंकि वह निर्विकार है। निर्विकारत्वात् आया, त्वात् 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 माने पंचमी विभक्ति, फिफ्थ केस, हेतु बताता है। फिफ्थ केस इज फॉर हेतु। जैसे थर्ड केस तीसरी विभक्ति साधन बताती है, लास्ट विभक्ति संबोधन करती है, आठवीं विभक्ति। तो इस तरह से निर्विकारत्वात् अक्रिय निष्क्रिय, और इसीलिए हम तो जनरली ये कुक है, ये इंजीनियर है, ऐसा पहचान कराते हैं, बट ब्रह्म की कैसे पहचान करावे? क्योंकि उसमें कोई क्रिया ही नहीं है। और हम कहते हैं ये एमएलए का पीए है, ये गुरु का शिष्य है, ऐसा संबंध बताते हैं। यहाँ तो ये इसका बेटा है, यहाँ संबंध कैसे बतावे? क्योंकि उसका कोई संबंध ही नहीं है, वो अकेला है। तो असंगत्वात् असंबंध, वो असंग है, उसका कोई संग नहीं, असंगत्वात् उसका कोई संबंध नहीं है। इस तरह से न जाति है, न गुण है, न क्रिया है, न संबंध है, न नाम है, कोई भी आलंबन लेकर आप ब्रह्म का बोध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं न विजानीमः न विद्मः, न जानते हैं और कैसे उपदेश करना वो भी हम नहीं कर सकते हैं, बहुत कठिन है। अतः उपदेश के द्वारा शिष्यों को उस ब्रह्म का बोध कराना अत्यंत कठिन है। भाष्यकार कहते हैं शिष्यान उपदेशेन प्रत्याययितुम इति, एक बहुत ही क्लासिक शब्द है प्रत्याययितुम। आप देखो उसी पैराग्राफ में नीचे से तीसरी लाइन मिला, आप उसको अंडरलाइन करो। ये बहुत ही जबरदस्त शब्द है, गहरा शब्द है। इसका सिंपल अर्थ ये करूं तो इतना ही होता है कि आचार्य के, सुन लेना ध्यान से, सुन लेना,
आचार्य के हृदय में जो ज्ञान है उसका प्रत्यय माने वो ज्ञान की वृत्ति, वो ज्ञान का प्रत्यय शिष्य के हृदय में बना देना, ये आचार्य का धर्म है और शिष्य के ऊपर ये आचार्य का उपकार भी है। तो आचार्य अपने हृदय में जो ज्ञान है उस ज्ञान की हमारे हृदय में वो वृत्ति बनाकर छोड़ता है, माने उसको समझाकर छोड़ता है। उस ज्ञान की वृत्ति आपके हृदय में बन जावे उसे कहेंगे प्रत्याययितुम। आप इसको सिंपल ऐसे भी एक वेरी लौकिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हृदय में वो हार्ट बोलते हैं ना, वाल्व का प्रॉब्लम है तो हृदय में वाल्व को प्रत्याययितुम किया, वो पैर में लोहे का रोड डालते हैं ना, तो प्रत्याययितुम अब पकड़ने हैं थोड़ा सा, ये बहुत बड़ी लौकिक बात है, बट ये सूक्ष्म बात ये है कि उसके अंदर जो समझ है, गुरु के अंदर जो ज्ञान है उसको शिष्य के हृदय में प्रत्यारोपित कर देता है, उसमें इंजेक्ट कर देता है। ये है गुरु का उपकार और गुरु का काम। बाकी तो देखो माने शिष्य को बीच में पूछते हैं, ऑफलाइन है तो हम बार बार पूछते हैं कि समझ में आया, लोग हाँ हाँ करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे प्रत्यायित। प्रत्यायित यही प्रत्यायित हो गया माने शिष्य को समझ में आ गया। तो ये है यहाँ पे जो शब्द है तस्मात् विषमं शिष्यात् अनुपदेशेन प्रत्याययितुम् इति उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्न अतिशय कर्तव्यतां दर्शयति। ये क्रिया में बहुत कष्ट होता है, मेहनत होती है दोनों पक्ष में, शिष्य और गुरु। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ पूरा होता है। बाकी देखो कई बार हम देखते हैं इवन ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन में गुरु बोलता जाता है, उसको कोई पड़ी नहीं है कि सामने वाले को ये समझा होगा या नहीं समझा होगा, गाड़ी चल जाती है, लोग कहते बहुत मजा आया, मुल्ला नसरुद्दीन की बात हुई, फिर उसकी बात हुई, बहुत हंसा आज बोले थे। ये बातें नहीं है, जो मर्म है धर्म का मर्म, ब्रह्म तत्व का मर्म, वो शिष्य के हृदय में प्रत्यायितुम करना ये गुरु का कर्तव्य है। और इसी तरह वो आचार्य धर्म बनता है और शिष्य धर्म बनता है कि वो उसे ग्रहण करे। बाकी आजकल का जो गुरु शिष्य के संबंध है कहो अथवा ये जो सब होता है चल पड़ा है सब कुछ, तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो अच्छा है ही। और इसीलिए यहाँ पे शुरुआत में कहा था एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरु, जो योग्य शिष्य है उसको गुरु ने कहा, जो समर्पित शिष्य है, जो विनयशील है, ऐसे गुरु ऐसे शिष्य को गुरु बहुत मेहनत करता है उपदेश देने के लिए, और शिष्य को भी उपदेश ग्रहण करने में अतिशय परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर ये ब्रह्म का बोध आगम प्रमाण से परंपरा से होता है। ऐसा यहाँ तक कहा है। आगे का जो है पेज नंबर 39 से जो भाष्य है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम। हरि